जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। तो आज से हम लोग जो क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसके लिए एकदम फाड़ू तरीके से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और आज से हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे ना जो एकदम बिंदास एकदम फाड़ू क्लास क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आएंगे। और ये सभी प्रश्न को अगर आप लोग सही से कर लेते हो ना, बेसिकली एक सीरीज जैसा चलेगा जिसमें आपको खतरनाक खतरनाक प्रश्न कराए जाएंगे। वे सभी प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप लोग हम लोग जितने भी वीडियो डालेंगे ना, अगर आप लोग उसको देख लोगे ना, तो आपका हर एक सब्जेक्ट में A+ आना निश्चित हो जाएगा। जैसे अभी साइंस ले रहा हूँ तो साइंस का सारा वीडियो देख लोगे तो साइंस में आ जाएगा। मैथ लूंगा तो मैथ का देख लोगे तो आपका मैथ में आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, जब भी जिसका भी लिया जाएगा, SST का भी लिया जाएगा, तो अगर आप लोग सबका अगर सारा वीडियो अगर देख लेते हो ना, तो गारंटी है कि आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर साल भर कुछ नहीं पढ़े हो तो कोई मतलब नहीं रखता। ये लास्ट का जो 1 महीना 1.5 महीना समय बचा हुआ, इसमें अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर देते हो ना, तो मेरी गारंटी है एकदम आप लोग फाड़ू तरीके से नंबर लेके आओगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलकर और भी कई सारे बातें करेंगे। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को करने पर आपको क्या क्या फायदे होंगे, सभी कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, पर लास्ट में पहले क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न है कि तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। तो देखो, तरल पदार्थ के कारण अगर कोई घर्षण उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तरल घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब लौटनी घर्षण, सर्पी घर्षण हो गया और स्थैतिक घर्षण, इन तीनों के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके इन तीनों के एग्जांपल मुझे दीजिए। ठीक है, देखता हूं कौन कौन बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं। बाकी टेंशन तो है नहीं, आपको आगे चल के इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा ही, तब आपको पता चल ही जाएगा कि ये क्या होता है, ये सब इशू। ठीक है, अच्छा, आवर्तकाल कैसा मात्रक, भाई साहब आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है, समय कैसा मात्रक सेकंड होता है, उसी प्रकार से आवर्तकाल का भी ऐसा मात्रक समय ही होगा, यानी कि सेकंड होगा। आपका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। परंतु जो निर्वात होता है, जहां सीधा सीधी बात करें तो जहां अंतरिक्ष होता है, ठीक है, वहां पे ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता। अगर आप लोग निर्वात में, आप और आपके दोस्त अगर हो, एकदम सामने सामने हो, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपका दोस्त सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी माध्यम नहीं है। या फिर आप लोग पृथ्वी पर ही एक ऐसा माध्यम क्रिएट कर पाओ जहां से आप लोगों ने सारा हवा चूस लो, या फिर बोले कि सारा हवा निकाल दो, वहां वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो वहां भी आप लोग ध्वनि नहीं सुन पाओगे। ठीक है, तो निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 जहां पे ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न आवेश होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, अगर कांच को रेशम से रगड़िएगा तो रेशम में आपका ऋण आवेश आ जाता है, और जो कांच होता है उसमें आपका धन आवेश आ जाता है। तो ये दोनों में से उल्टा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तो पूछा कि रेशम में कौन सा आवेश आया, ऐसा भी पूछ देता कि बताओ कांच में कौन सा आवेश आएगा, तो धन आवेश। याद रखिए बात। ठीक है, चलिए आगे बात, एकदम किसी भी तरह से फंसना नहीं आपको। वैश्विक जो आपके पास गर्मी है, फिर बोलो कि जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इसका मुख्य कारक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। अच्छा, दूषित पानी को पीने से कौन सा रोग होता है, तो मुख्यतः टाइफाइड होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी मत मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। देखा जाए तो ये चारों का चारों ही प्राकृतिक संसाधन है, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज। ठीक है, अच्छा, ये चारों तो नहीं होगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं एक है चलो कोई बात नहीं। तो ये तीनों का तीनों ही प्राकृतिक संसाधन है, परंतु जो आपका खनिज है ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा भी पूछता कि इनमें से कौन सा अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो आपको ये 3 नंबर का मारना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है बताओ। तो बोलेगा सर यहाँ तो मुझे सभी लग रहा है। तो बाबू याद रखना, लकड़ी जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। पूछो क्यों सर, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि लकड़ी तो जिंदा होता है। जी हाँ, लकड़ी जिंदा होता है। जीवों के जो अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। लकड़ी का जीवों के अवशेष से बना है नहीं, वो उसका उगने का अलग प्रक्रिया होता है। यहाँ पे बीजों वगैरह से या फिर ग्राफ्टिंग वगैरह करके पेड़ पौधा उगाया जाता है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। पेड़ को बनने में उतना समय लगता है का, लकड़ी बनने में नहीं ना। उतना दिन तक तो अगर लकड़ी को रख दोगे तो ये ईंधन बन जाएगा, ये जीवाश्म ईंधन बन जाएगा, लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, और ये प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न था। चलिए, धान की फसल है, तो धान जो होता है वह खरीफ फसल होता है, और रबी फसल का आप लोग के मुझे 2 एग्जाम्पल दो। ठीक है, देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे जो एग्जाम्पल जानते हैं खरीफ और रबी से, और जायद फसल जिससे कई ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और धान, गेहूं, मक्का, जो ये सभी
इससे बहुत ज़्यादा बार प्रश्न आता है, पूछते हैं कपास किस प्रकार की खेती है, ठीक है। तो इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, यानी कि जो फसल प्रबंधन वाला जो आपका चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, इससे 3-4 प्रश्न बनते हैं। अच्छा, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो खरपतवार यानी कि घास को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वपोषी का उदाहरण है, तो स्वपोषी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आम का पेड़, जो पेड़ पौधा होता है वही स्वपोषी है इस पूरी धरती पर, बाकी सभी का सभी परपोषी में आता है, ठीक है। या फिर बोले कि वो स्वपोषी पर निर्भर करता है, यानी पेड़ पौधा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बोले सर शेर तो घास फूस खाता नहीं, यानी कि शेर तो पेड़ पौधा पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं होता है, शेर बकरी को खाता है, बकरी तो पेड़ पौधा खाता है ना, तो बकरी ही मर गया तो फिर शेर क्या खाएगा। तो इसीलिए देखा जाए तो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो कि सभी जीव पेड़ पौधे पर ही आश्रित है, यानी स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं से प्राप्त खाद्य उदाहरण है, तो देखो यहाँ कौन सा ऐसा खाने वाला चीज है जो जंतुओं से प्राप्त होता है? दाल, फल, चावल ये सभी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, परंतु जो शहद होता है ये मधुमक्खी वगैरह से, यानी कि ये जीव जंतु से प्राप्त होता है, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपके पास, ये जंतुओं से प्राप्त एक खाद्य पदार्थ है। चलिए, रेयन एक डैश रेशा है, तो रेयन जो होता है वो संश्लेषित रेशा होता है, हमारे द्वारा लैब में बनाया जाने वाला एक रेशा होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के होते हैं, तो प्लास्टिक जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया, और जैसा कि मैंने बोला था कि ये सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उससे उठाए गए हैं, और अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आपका चाहे बोर्ड हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका वीकली टेस्ट हो, सभी का सभी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आपका जीके जीएस तो बन ही रहा है, क्योंकि जीके जीएस में इसी टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।